हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दी ऑक्सफैम बखरी यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार के साथ। तो आइए बच्चों, हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन का दूसरा टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री 12 का महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आइए बच्चों, इसको हम लोग ध्यान से आज देखते हैं ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट जो होगा एनसीईआरटी का वो आपका नहीं बचने वाला है। तो आइए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? विलयन की सांद्रता। क्या बच्चों? विलयन की सांद्रता। तो मैं विलयन की सांद्रता के बारे में यही कहूंगा कि विलयन की किसी निश्चित मात्रा में, अब मान करके चलिए, निश्चित मात्रा का मतलब कोई एक निश्चित इकाई लेनी है। तो निश्चित मात्रा 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर नहीं। तो विलयन की किसी निश्चित मात्रा में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा उपस्थित होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, अर्थात हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मतलब घुल या विलेय या घोलक या विलायक की मात्रा जो उपस्थित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब क्या? किसी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो होता है, मतलब जैसे चीनी और पानी का विलयन है, तो उसमें चीनी की मात्रा और पानी की जो मात्रा होती है, उसी को कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और उसके बाद उस पूरे विलयन की जो मात्रा होती है, उसको हम लोग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। अब जो है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को कई टर्म्स में व्यक्त किया जा सकता है, कई पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या क्या है बच्चों? तो मोलरिटी है, मोलरिटी दैट मीन्स मोलरता, ठीक है। मोललिटी दैट मीन्स मोललता। देखिए बच्चों, ये दोनों मिलता जुलता टर्म है। इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये मोलरिटी हो गया, ये मोललिटी हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। इसको पार्ट्स पर मिलियन ppm बोलते हैं। एक हो गया मास और वॉल्यूम, जिसमें W/W आएगा, V/V आएगा, V/W आएगा। इस तरीके से इसको हम लोग मास और वॉल्यूम लिख देते हैं। उसके बाद नॉर्मलिटी है। तो इस 6 तरीके से 6 टर्म में इसको व्यक्त किया जाता है, और इसको हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहला क्या है? मोलरिटी। सबसे पहला क्या है? मोलरिटी, यानी मोलरता। क्या है? मोलरता। तो हम लोग मोलरता को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो होगा उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हमको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहला टर्म हमारा क्या है? मोलरिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं इसको? मोलरता, ठीक है। तो मोलरता जो बोलते हैं, ये होता क्या है? ठीक है, मोलरता होता क्या है? तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, विलयन में उपस्थित सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब क्या? घुल या विलेय पदार्थ जो होता है, उसके मोल की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरिटी। तो बच्चों, इसमें एक नया टर्म आ गया कि मोलों की संख्या। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे?
तो अब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड टर्म जान लेते हैं। याद रखिएगा, मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब मोलरिटी जो होता है ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी विलयन की मोलरता कुछ खास दी गई है और अगर हम उस विलयन को ताप देना शुरू कर देंगे तो उस विलयन की मोलरता में परिवर्तन आ जाएगा। या अगर कोई विलयन है उसकी मोलरता हमको ज्ञात है और हम उस विलयन में से ताप को निकालना शुरू कर देंगे, टेम्परेचर को निकालना शुरू कर देंगे, तब जाकर के क्या होगा, उस विलयन की मोलरता परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात जो हमको ज्ञात है उससे कुछ दूसरी राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। दैट मीन्स हम लोग कहते हैं कि मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, मोलरिटी को इस तरीके से हम इस फॉर्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मोलरिटी बराबर होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी जो होता है, किसी भी विलयन की मोलरता जो होता है, ये इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात किया जाता है। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या, घुल या विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो यही बात है जो बच्चों हम बोले थे कि ये क्या होता है, तो यही है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो आइए और एक बात याद रखने की बात है कि मोलरिटी जो है, मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलरिटी को बड़ी एम से डिनोट किया जाता है। और एक बात देखिए, ये मोल की संख्या है, तो दैट मीन्स ये क्या है, मोल। मोल की संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम, जब भी मोलरिटी ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम जब भी ज्ञात करेंगे तो बच्चों वो किस चीज में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस चीज में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो आइए बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि मोलरिटी जो होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, ऊपर क्या है, मोल पर लीटर, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर को मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद अब देखिए मोलरिटी से रिलेटेड हमने कितनी बात जाने, तो मोलरिटी जो होता है किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, मोलरिटी कहा जाता है। मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी हमको ज्ञात करने के लिए कह दे तो इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात करेंगे। मोलरिटी को किस चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट क्या होता है मोलरिटी का, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मोलरिटी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ये हो गई। अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं
उस पर चर्चा करते हैं। तो हमको लगता है बच्चों इतना समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं है। तो आइए हम लोग अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अभी मैं आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है, तो नंबर ऑफ मोल जो होता है इसके लिए फॉर्मूला जान लीजिए। आपको 11 क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया होगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें हो जाएगा एक्चुअल मास बटे मोलर मास, ठीक है। क्या होगा बच्चों, एक्चुअल मास बटे मोलर मास, मतलब बिलियन में यानी न्यूमेरिकल्स में जो मास दिया जाएगा वो और उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो, उस दोनों का जो अनुपात निकालेंगे वही से हमको क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल। क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल निकलेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। मोलरिटी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होगा उसकी बात करते हैं। आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं बच्चों, यदि किसी बिलियन के 100 ग्राम में H2SO4 की कितनी मात्रा घुली हुई है, 15% मात्रा घुली हुई है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहां भी मिले तो आपके माइंड में एक बात सोचना है कि तुरंत आना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। अब बताइए 100 ग्राम में 15% घुला हुआ है क्या, H2SO4, तो हो जाएगा H2SO4, इसका मतलब 100 का 15%, 15 ग्राम। नहीं, इसका मतलब 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम, 15 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। तो इस बिलियन की हमको क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। तो आइए मोलरता बराबर, पहले मोलरता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमको क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या, सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट हमारा इस बिलियन में क्या है, H2SO4, और इसकी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या फॉर्मूला बोले थे, एक्चुअल मास। एक्चुअल मास का मतलब क्या, हम लोग इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं गिवन मास। क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नहीं, मोलर मास लिख दिए। अब चलिए एक्चुअल मास हमको कितना दिया गया है, H2SO4 का 15, ठीक है, 15 दिया गया है। अब बताइए उसके बाद क्या, हमको मोलिकुलर मास निकालना है, किसका, तो मोलिकुलर मास निकालना है हमको H2SO4 का। तो मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है बच्चों, ये भी आपको 11 में सिखाया गया होगा, और नहीं सिखाया गया है तो आप देख सकते हैं इसको। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। पीरियोडिक टेबल से आप याद कर सकते हैं, 1 होता है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 32। कितना होता है, 32। उसके बाद इसकी संख्या 1 है तो इसको सिर्फ 32 ही छोड़ देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपको 16, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 4, 64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 32 प्लस 64 कर दिए, बराबर 15 इज डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय 98 आ गया।
अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया इतना। अब चलिए अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद होगा बच्चों जिस वक्त हम मॉलिक्यूलर मोलरिटी का फार्मूला बताए थे तो उस वक्त बोले थे हमेशा मतलब जो वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का वो किस में रहेगा, लीटर में। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर, अब देखिए 100 ग्राम यहाँ दिया हुआ है, तो अब देखिए 100 ग्राम है और इसको लीटर में हमको बदलना है, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। अब ये बदल गया कौन चीज में, लीटर में, और ये किस चीज में आ गया, मोल में। नहीं, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इतना तक समझने में हमको लगता है बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए शायद ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ऊपर लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम है, इसको लीटर में डिवाइड करने के लिए, लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो हो जाएगा हमको क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 क्या लीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब आप लोग मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, और अब देखिए मोलरिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आया है हमको, 15 इज डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 0.1 आ गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1 बाय 0.1, इस तरह से हो गया। अब इसको जब हम काटेंगे तो 150 बटे 98 आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 98। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 1.53, ऊपर में क्या था मोल और नीचे में क्या था लीटर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा मोलरिटी। आइए हम लोग मोलरिटी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए बच्चों हम लोग इसके बारे में, ये हमारा क्वेश्चन है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, तो उस बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरिटी। तो बच्चों हम लोग इसको बस सिर्फ और सिर्फ पूरा कैलकुलेट करके हम नहीं दिखाएंगे, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इस सवाल पर। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है, इसका क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा बच्चों वो 211 आएगा, कितना आएगा 211, मतलब ये आएगा 211। उसके बाद जब आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा क्या करके, 30 डिवाइडेड बाय 211 करके। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको किस में दिया गया है, ये आपको लीटर में दिया गया ही है, तो बस डायरेक्ट इसको हल कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 4.3 मोलरिटी है, मोलरिटी बराबर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हो गया। अब आपको हम 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप इसका प्रैक्टिस करके आइएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में आप
जा करके कमेंट कीजिए, मैं इसको डील करूँगा। ठीक है, तो आइए बच्चों और भी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आइए बच्चों, आप लोग इस सारे क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन मैंने डील किया है और 4 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग घर पर इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैं आज इतना ही, विशेष अगले दिन बात करते हैं। धन्यवाद।